4 अगस्त 2024 पर इतवार को 30 साल जश्न वरक़त ताज़ा के ज़िमन में जनाब मोहम्मद तकी मुदीर आला वरक़त ताज़ा की तसनीफ मिट्टी के चांद सितारे की तकरीब रस्म इजरा अमल में आई। इस तकरीब की सदारत मोहतरम जनाब एडवोकेट मोहम्मद जुल्फ़िकारुद्दीन सिद्दीकी साहब ने की। रस्म इजरा बसत अली जनाब मोहन अन्ना हम्बड़े साहब एमएलए नादिल जुनूब के हाथों अमल में आया। ये तकरीब होटल अतिथि शिवाजी नगर में रखी गई थी, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से अली जनाब सरफराज आरजू, एडिटर रोजनामा हिंदुस्तान मुंबई, डॉक्टर मोहम्मद शबी अहमद सिद्दीकी मुमरा, जनाब शफी अहमद कुरैशी साबिक़ डिप्टी मेयर नांदेड़, जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब औरंगाबाद, जनाब मिर्जा मुस्तफ़ा अली बेग, जावेद कमाल साहब मुदीर से माहिर अख्तारनामा हैदराबाद, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफीउद्दीन नासिर औरंगाबाद, डॉक्टर नूरुल अमीन परभनी ने शिरकत की। इस मौके पर वरक़त ताज़ा के खुसूसी सप्लीमेंट का इजरा जनाब सरफराज आरजू के हाथों अमल में आया। तकरीब रस्म इजराई के बाद जनाब मोहम्मद तकी साहब की कसरती गुलपोशी व शालपोशी की गई। इस तकरीब रस्म इजराई के बाद एक सेमिनार का इनेकाद भी किया गया, जिसकी तफसीलात आइंदा वीडियो में दी जाएगी। तो जब तक कि वो रस्ते भी चाहिए चैनल आप जब हो रहा होगा अब इसकी मखसूस गुलपोशी के लिए यहाँ से लेके डाल लो ना अपना क्या फर्क पड़ता मिट्टी के चांद सितारे के खालिक अली जनाब तकी साहब की गुलपोशी फरमाई। डॉक्टर रफीउद्दीन नासिर साहब से भी मुल्तमिस हूँ डॉक्टर राफे और मलिक मिजान मोहतरम इंजीनियर अब्दुल उसके जो 11,000 वोटिंग थे सादिक साहब मुदीर यकीन रोजनामा, मोहम्मद तकी साहब की खिदमत 94 में बशर नवाज मुझे थोड़ा हिजाब सा हो रहा है कि सारे शायर बैठे हैं और मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग हूँ, लेकिन जितना भी उर्दू बोल सकता हूँ भाई से सीखा था, भैया से। और वो जितनी भी जिंदगी है भैया की मैंने जो देखा हूँ मेरी जिंदगी में, कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद लोगों को पता नहीं होती, जो हमें जैसे फैमिली मेंबर को पता होती है। सफर रहा है और उनकी जो तहरीरें हैं उन्होंने जो है मुख्तलिफुल नौ मज़ामीन पर जो है अपने ख्यालात का इज़हार किया है। उनकी तहरीरें यकीनन जो है लोगों के लिए जो है मशाल रहा रही है और समाज को जो है एक रुख दिखाने वाली तहरीर रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं इस पहले शुरू नूरुल अमीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने 2 शब्द में मेरा पूरा परिचय बोल दिए। हमारे सब शिकवन है, बोलो तुम सब लोगों की शिकवन है और उस दौरे पे मैं चलता हूँ। आज
वो है के ताजा। ये वर्तमान पत्र को पूरे 30 साल हो गए। और मिट्टी के चांद सितारे ये किताब का अनाउंसर है। इस कार्यक्रमों को उपस्थित हुए एडवोकेट एमजेड सिद्दीकी साहब, जिसने किताब के लेखक है, और मुझे यहाँ बुलाया गया, मेरा सत्कार कर, मेरा हाथ से किताब हुक्मी करे। मोहम्मद तकी साहब, शफी अहमद कुरैशी साहब, सरफराज आजू जो मुंबई से आए हुए, हैदराबाद से आए हुए, जावेद कमाल साहब, डॉक्टर शबीर साहब मुमरा, महमूद अली सर, अल्ताफ सानी साहब, महमूद मुसुद अली, मोहम्मद मुजबर साहब, मोहम्मद अंसार साहब, नकीर शाहदाब साहब, जहरुद्दीन बाबर साहब, एडवोकेट रहमान सिद्दीकी साहब, और नांदेड़ के और बाहर से आए वाले सब एकदम एजुकेटेड। जो इतने लोगों को देखने के बाद मेरे को अच्छा लगा, एक अपन बड़े अच्छे कार्यक्रम में आए वाले और सब सुशील जी, जिसको समाज का भला, अपना भला और सब समाज के लिए यहाँ आए वाले सब मेहमान। मैं खुद को एक भाग्यशाली बोलता, सब इनके सामने मेरा से मिट्टी के चांद सितारे इसका आज ऑनर करे, मेरा सत्कार करे, इसलिए मोहम्मद तकी साहब का मैं दिल से शुक्रिया मानता हूँ। और सही आज 30 साल हुए लोकशाही का चौथा स्तंभ होते, लोकशाही का चौथा स्तंभ होते तो पत्रकार बंद हो रहता, और वो समाज का जो भी अच्छा काम करता वही 30 साल वर्धापन दिन अच्छा कर सकता। तो उन्हें अपनी जिंदगी में बड़े बड़े संकट आते, जो कहीं भी अपना नजीक आदमी झूठ काम करा तो लोगों के सामने सच बताना पड़ता। एक निर्भय पत्रकार का रहता, लेखक का रहता, और वो काम उन्होंने आज सक्सेसफुल 30 साल एक अच्छे पैमाने पे यहाँ उन्होंने साझा कर रहे। इसलिए तकी मोहम्मद तकी साहब को मैं शुक्रिया देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और जब हर साल 30 बजे 31-32 साल कंटिन्यू, और तुम तो 50वां करते ऐसा लग रहा तुम्हारे बॉडी से लग रहा है, शेर बॉडी से लग रहा, तुम 50वां भी किताब का वर्तमान पत्र का साझा कर सकते हैं। तो हर इसको मुझे बुलाना ऐसी इच्छा मानता हूँ, रोकता हूँ और शुभेच्छा देता हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आज वरक़त आज़ाद 30 साल का जश्न मनाएगा। बस यूँ ही अखबार निकाल दिए थे कि दोस्तों का साथ था, ये 30 साल तक जिंदा रहेगा, अखबार चलेगा और समाज में अपना एक मुकाम बनाएगा, कभी नहीं सोचा था। इसी तरह से मैंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत मज़ामिन लिखे थे, दोस्तों की ख्वाहिश पर भी लिखे, अपने पसंद पर भी लिखे, और तबीयत चाहे कि इस मौजू पर, इस शख्स के ऊपर लिखना चाहिए, मैं लिखता रहा। लेकिन मैंने ये भी कभी नहीं सोचा था कि वो मज़ामीन एक किताब की शक्ल इख्तियार करेंगे और आज उसका यहाँ पर इजरा होगा, मिट्टी के चांद सितारे। और फिर मैंने ये भी कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ बैठता था, यहाँ बैठता था, स्टेज के सामने बैठता था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ से उठकर यहाँ आकर बैठूंगा और खुदा मुझे एक नई इज्जत बख्शे। तो ये सब जो है ऐसे वाक़यात है जो होते रहे, और मैं समझता हूँ कि आदमी की मेहनत और मशक्क़त तो होती है, लेकिन खुदा का साथ ना हो तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। और शायद खुदा ने मेरे लिए ऐसे रास्ते बनाते गए कि मैं उन पर चलकर तरक्की करता गया, आगे बढ़ता गया, और आज अखबार 30 साल जश्न मना रहा है। मेरी ये किताब छपी है और यहाँ पर सारे मुखर्रिरीन ने दोनों टॉपिक पर, किताब पर भी और जश्न पर भी, बड़े अच्छी गुफ्तगू की, बहुत बेलाग गुफ्तगू की। उसमें ज़र्रा बराबर भी कोई ये नहीं है कि वो बनावटी बातें हो रही, तसल्लुह है। ये भी एक ख़ास बात है कि इन लोगों ने बहुत साफ साफ अंदाज में सारी बातों को यहाँ रखा।
अब यहाँ पर 2 तकरीरें हुई, बाकी तो तकरीरें और भी हुई, लेकिन 2 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि खालिद सैफुद्दीन साहब ने एक तकरीर की और मेरे दोस्त सरफराज आरजू साहब ने। सरफराज आरजू साहब ने कहा कि भाई अब अखबारात का दौर बदल गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए अखबारात को भी चाहे वो उर्दू के हो या और किसी ज़बान के हो, उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना ज़रूरी हो गया, तभी वो ज़िंदा रहेंगे। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तैयार हो गए हैं और उसके ऊपर जो है 24 घंटे खबरें, मज़ामीन, तबसरे, जारिए आते रहते हैं, तो उसको अपनाना चाहिए। दूसरी बात खालिद साहब ने कही, वही बात जो आमतौर पर हम उर्दू वाले अपने उर्दू वालों से करते हैं या उनसे जो है मुतालबा करते हैं कि उर्दू अखबार को ख़रीद के पढ़ें। बेशक ख़रीद के पढ़ना चाहिए। मैं एक एडिटर अखबार के होने के नाते मैं तो ये इसकी भरपूर तारीफ करूँगा, लेकिन खालिद साहब हकीकत कुछ और है। अब बताता हूँ मैं आपको। मैंने वर्क़ ताज़ा को सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल दिया, ई पेपर शुरू किया हमने, उसके अलावा वेबसाइट वर्क़ताज़ा.com शुरू किया, वर्क़ ताज़ा यूट्यूब चैनल शुरू किया और मेरा पोतरा वो नबील व्लॉग चला रहा है। तो हम इतने प्लेटफॉर्म पर चले गए हैं। अब अखबार ख़रीदने की बात करें तो कैसे करें? ई पेपर जो है रात में 12 बजे के बाद अपलोड हो जाता है सोशल मीडिया पर, और मैं फिर अपने दोस्तों से मिला। हमारे अखबार की कापियाँ कम होना शुरू हो गई, आज भी कम है और कम होंगी आगे। तो मैंने हमारे दोस्तों को पूछा जो अखबार खरीदते थे, भाई आप के पास वर्क़ ताज़ा आ रहा है क्या? नहीं बोले क्या ज़रूरत रहे, सुबह हम 6 बजे पढ़ ले रहे, आप 12 बजे डाल देते हो। 12 बजे। तो अब लोग खरीद कर पढ़ नहीं, ज़रूरत ही नहीं रही ना उनको। फुगट में घर में बैठे बैठे, चाहे वो नांदेड़ में रहे, बॉम्बे में रहे, कलकत्ता में रहे, पाकिस्तान में, अमेरिका में, अखबार पढ़ने मिल जा रहा है। तो अब वो ये अपील करना कि भाई लोग अरे उर्दू अखबार खरीद कर पढ़े, कहाँ तक जो है दुरुस्त मालूम होती है। ठीक है, बहरहाल ये कुछ बातें थी। मैं कह रहा था कि हमको जो है उर्दू वालों को, चाहे वो उर्दू का अदीब हो, साफ़ी हो, दानिश्वर हो, उसको नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया और उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और सरफराज साहब ने बात ये भी कही कि चूँकि सोशल मीडिया पर हम चले गए हैं वर्क़ ताज़ा को लेकर, तो अब वो माशी मसाइल जो पहले हुआ करते थे अखबार के साथ, वो बहुत कम हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब आपको जो है रेवेन्यू कई तरह से मिल रहा है। अब हमारे वेबसाइट को, वर्क़ ताज़ा को, एडसन के इश्तिहार कंटिन्यू चलते रहते हैं। अमेरिका की कंपनी कंटिन्यू आते हैं और दूसरे प्राइवेट अलग आते हैं, पर वो ज़्यादा आते हैं। और इसी तरह से जो है यूट्यूब चैनल को भी है इश्तिहार, व्लॉग को भी है वो नबील के। तो इस तरह से जो है कितना चेंज आ गया। तो अब आपको जो है आपका अखबार जो है कभी किस्से पारीना बन के रह जाएगा और आपको सब ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म कबूल करने पड़ेंगे, उस पर जाना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ आप लोगों ने यहाँ आए, मेरी दावत पर आपने बहुत अच्छी तरह से मेरी पजीराई की। मुझे ये भी नहीं था, कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मेरे बारे में कुछ बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे और मेरी शख्सियत को, जो भी उन्होंने पढ़ा था उसके बारे में अपनी राय जाहिर करेंगे। तो ये सब इत्तेफाक़ात है और अल्लाह ने मुझे उससे नवाजा। मैं आप तमाम का, सामाईन का और मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरी जिंदगी में ये पहला मौका है जो शहर नांदेड़ में किसी अखबार का जश्न मनाया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं पुलिस सेक्शन का मुशाहिद हूं। पुलिस सेक्शन मेरे सामने था, हुआ, और उस वक्त मेरी उम्र 12-13 साल की थी। उसके बाद से आज तक उर्दू अखबार ने, कोई भी अखबार ने जश्न नहीं मनाया। तो मेरे दिल के गहराइयों से
मैं मेरे छोटे भाई तकी साहब का न सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो रिस्क उठाकर अपने मंसूबे को, अपने निशाने को, अपने टारगेट को कामयाबी के साथ जो है पूरा किया। लिहाजा वो दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा भी अल्लाह की तरफ करेगा। भाइयों, मैं मुख्तसर कहना चाहता हूँ, नांदेड़ शहर में सियाहत कब से शुरू हुई शायद कोई नहीं बता सकेगा मेरे सिवाय। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में अब्दुल क़य्यूम खैस साहब जो वजीराबाद में रहते थे, तोड़कर मार्केट के पास उनका घर था, और वो जुबैरी साहब एक गुत्तेदार के साथ गुत्ता करते थे और वो हैदराबादी थे। उन्होंने जो है शहर अखबार निकाला, यानी 1955 ईस्वी में नांदेड़ में सियाहत शुरू हुई। इस अखबार, ये उस वक्त अखबार चल रहा था, 15 रोजा था, हफ्ता रोजा था। 1960 ईस्वी में इस अखबार की इदारत मेरे मरहूम दोस्त मिर्जा अहमद अली बेग चुगताई के नाम पर मुंतकिल हुई और मुझे मालूम है इब्तिदा में उन्होंने भी इस अखबार को उसी तरह से संभाला, लेकिन रफ्ता 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 वो अखबार डेली हो गया। उस जमाने में अखबार निकालना बोले तो इतना मुश्किल था। तो एक प्रिंट का पेपर रहता था, सियाही से लिखना, लिख के जो है हैदराबाद जाना, छत्ता बाजार से जाके छपा के लाना और दूसरे दिन यहाँ पर करना। और खुदा का फजल है कि आज वो चीज़ नहीं है, आज चीज़ बदल गई है। और आज नांदेड़ में एक नहीं बल्कि 4-5 उर्दू अखबार निकल रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से निकल रहे हैं। खुदा का फजल ये रहा, जो रिस्क पुराने जो है एडिटर्स ने ले लिए, तकी साहब ने लिया, और आज जो है उनकी एक पीढ़ी खत्म हो गई। हमारे कानून में ऐसा है, 30 साल की एक पीढ़ी होती है, 30 साल की एक पीढ़ी होती है। तकी साहब ने एक पीढ़ी तक अपना काम किया, अब दूसरी पीढ़ी में उन्होंने बहुत खुश असलोबी से उसको जो है अपने बेटे की तरफ मुंतकिल कर दिया। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपकी पूरी फैमिली जो है अपने आप को उर्दू का जो है एक खादिम समझ के उसके काम कर रहे हैं, आपके सामने नफा नुकसान नहीं। खैर, अब और एक बात मैं बताना चाहता हूँ तकी साहब के बारे में। आज का जो है उन्होंने जश्न भी रखे और किताब की इजराई भी, यानी सहाफत अलग चीज है और अदबियत अलग चीज है। जो सहाफी होता है वो अदीब नहीं होता, जो अदीब होता है सहाफी नहीं होता। ये मैंने महसूस किया। ये दोनों जो है आदत औसाफ जनाब तकी साहब ने आज उन्होंने साबित कर दिया। आज उन्होंने साबित कर दिया कि मैं सहाफी भी हूँ और अदीब भी हूँ। तो लिहाजा आदमी में अगर करने की जरूरत है, अगर वो रिस्क लेता है तो ऐसी सूरत में वो कामयाब होता है। जहां तक आपने ये किताब लिखी मिट्टी के चांद सितारे, देखने को तो बहुत सादा है, लेकिन हकीकत में उन्होंने नांदेड़ के बाहर के जिन लोगों के बारे में
जिन चांद और सितारों के बारे में मालूमात हमें वहम पहुंचाई, हमारे से बहुत से लोग उससे वाकिफ नहीं थे। खास तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत खुशी ये हुई, गफ्फार राही साहब के बारे में आपने लिखा। गफ्फार राही साहब उस्मान शाही मिल में मुलाजिम थे, मजदूर थे, लेकिन उनको इतना जो है उर्दू से लगाव था कि वहाँ से आने के बाद वो उर्दू के लिए बहुत काम करते थे और उसकी वजह से वो यहाँ खुश हैं। और भी दूसरे आदमी हैं जैसे नूरुल्लाह खान साहब वगैरह हैं, लेकिन एक अगर बड़े आदमी का आपने तस्करा किया तो इसके माने हैं आपने हीरे के चांद सितारे बनाए, लेकिन मजदूर का अगर किया तो इसके माने यह है कि आपने मिट्टी से चांद और सितारे बनाए। उस किताब में ये चीजें हैं। जहां तक आपका अखबार का ताल्लुक है, खुदा का फजल यह है कि यह अखबार अभी भी जर्द सियाफत से दूर है, जर्द सियाफत से दूर है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, हर न्यूज के लिए पैसे पेड करना पड़ता है, हर चीज के लिए पैसे अखबारों को देना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बचाए रखा। हालांकि आप ये देख रहे हैं 10 साल के अंदर गोदी मीडिया ने कितनी जो है जर्नलिज्म को नुकसान पहुंचाया और हमारे बहुत से अखबार वाले भी उसमें चले गए, लेकिन खुदा के फजल से तकी साहब ने उस तरफ रुख नहीं किया। अगर वो रुख करते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो सहाफत इसलिए जरूरी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर्स है, 4 सुतून, 4 सुतून है। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 जुडिशरी और नंबर 4 प्रेस। अगर इनमें से कोई भी एक भी कमजोर हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बेअसर हो जाता है। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए हो रहा है कि उसका चौथा जो पैर है, प्रेस है, वो गोदी मीडिया के अंदर में, वो होने की वजह से हमको वो सही मालूमात जो होना चाहिए थे नहीं आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी तकी साहब ने उसको कायम रखा और आज मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने जर्द जो है आपके जर्नलिज्म से अपने आप को दूर रखा। बहरहाल तकी साहब एक काबिल कदर आदमी हैं और हमारे नांदेड़ के लिए खीरा हैं। हम उन सब के लिए दुआ वो रहेंगे कि वो अल्लाह उनकी ज़िंदगी जो है में इजाफा करें और न सिर्फ नांदेड़ बल्कि महाराष्ट्र में उनके उर्दू अदब के बारे में हमेशा से उनकी जो है खिदमत हमको हासिल होते रहें। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर मैं भाई मोहम्मद अली साहब का कि जिन्होंने मुझे आज सदारत बनाई और सदारत रहा, और आप लोगों का भी कि आपने मेरी सदारत में बहुत अच्छी चीज़ें जो है सुनी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर जो बातें कही हैं उस पर अमल करेंगे। खुदा हाफिज़।